वाराणसी का एक प्राचीन मंदिर जहां सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। मंदिर के एक कोने में बैठा रहता था एक बूढ़ा भिखारी। नाम था दीनानाथ। 67 साल का ये बूढ़ा, झुकी कमर, सफेद दाढ़ी और कांपते हाथों वाला। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कुछ छुपा हो, एक रहस्य, एक अधूरी कहानी। लोग उसे दया की दृष्टि से देखते, कुछ सिक्के उसकी कटोरी में डालकर आगे बढ़ जाते, मगर किसी ने कभी उससे पूछा नहीं, आप यहाँ कैसे पहुंचे। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास बैठ गया और बोला, बाबा, आप इतने दुखी क्यों रहते हो? क्या कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ आपकी जिंदगी में? बच्चे का ये मासूम सवाल दीनानाथ के दिल को छू गया। बहुत सालों बाद किसी ने उसे इंसान समझकर सवाल किया था। उस रात दीनानाथ मंदिर की सीढ़ियों पे बैठा आसमान की ओर देख रहा था। हे ईश्वर, क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या अब सिर्फ भीख मांगना ही बाकी रह गया है? अंदर से एक आवाज आई, उठो दीनानाथ, तुम्हारा समय अभी खत्म नहीं हुआ। पर वो डर गया। अब क्या करूं? मेरी उम्र बीत चुकी है, शरीर कमजोर है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चिंगारी अभी भी जल रही थी। अगले दिन मंदिर में एक सामाजिक कार्यकर्ता रिया आई। वो हर शुक्रवार को गरीबों में खाना बांटती थी। उसने दीनानाथ को देखा, कुछ अलग सा महसूस किया। रिया ने उससे बातचीत शुरू की। बाबा, क्या आप पढ़े लिखे हैं? दीनानाथ ने धीमे से जवाब दिया, मैं एक समय में स्कूल मास्टर था, संस्कृत और गणित पढ़ाता था। रिया दंग रह गई। तो फिर यहाँ क्यों? दीनानाथ ने सिर झुका लिया। जिंदगी ने धोखा दिया बेटा, परिवार छोड़ गया, स्कूल बंद हो गया और मैं टूट गया। रिया ने ठान लिया, इस आदमी की प्रतिभा को मरने नहीं देगी। उसने मंदिर के पास एक स्लम स्कूल में दीनानाथ को पढ़ाने का निमंत्रण दिया। पहले तो वो हिचकिचाया, लोग क्या कहेंगे, एक भिखारी अब शिक्षक बनने चला है। लेकिन रिया ने कहा, लोगों की बातों से नहीं, अपने ज्ञान से पहचान बनती है। पहले दिन जब दीनानाथ स्कूल गया, कुछ बच्चों ने मजाक उड़ाया, भिखारी बाबा पढ़ाएंगे। पर धीरे धीरे उसके पढ़ाने का तरीका सबको लुभाने लगा। उसकी क्लास में संस्कृत के श्लोक गूंजने लगे, बच्चों को गणित मजेदार लगने लगा। रिया और कुछ और कार्यकर्ताओं ने उसकी मदद की। उसे नए कपड़े, एक छड़ी और किताबें दिलवाई। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों ने सवाल उठाए, एक भिखारी बच्चों को क्या सिखा सकता है? एक दिन दीनानाथ को हार्ट अटैक आ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा उसे बहुत स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। उसके इलाज में जो पैसा लगा वो रिया और बच्चों ने चंदा इकट्ठा करके जुटाया। बच्चे मंदिर के बाहर पोस्टर लगाकर बोले, हमारे गुरुजी को बचाओ। ये देखकर दीनानाथ की आंखों से आंसू बह निकले। शायद मेरी जिंदगी का मकसद अब पूरा हो रहा है। स्वस्थ होने के बाद दीनानाथ जब स्कूल लौटा, बच्चों ने तालियों से उसका स्वागत किया। एक बड़ी एनजीओ ने उसका इंटरव्यू किया और उसकी कहानी वायरल हो गई। लोग अब उसे भिखारी नहीं, गुरुजी कहते थे। सरकार ने भी उसे सम्मानित किया। अब वो हर सुबह मंदिर आता, पहले पूजा करता, फिर स्लम स्कूल में पढ़ने चला जाता। उसने समाज को एक संदेश दिया, एक भिखारी भी शिक्षक बन सकता है, अगर उसमें देने की इच्छा हो। दीनानाथ अब वही इंसान था, लेकिन एक नई पहचान के साथ। उसे अब भी मंदिर के बाहर देखा जा सकता था, पर वो अब भीख नहीं मांगता था, बल्कि बच्चों को संस्कृत के श्लोक रटवाता और जीवन के अर्थ सिखाता। एक दिन मंदिर में वही बच्चा फिर आया जिसने सबसे पहले सवाल पूछा था, बाबा, अब आप दुखी नहीं लगते? दीनानाथ मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं जिंदा हूँ और जिंदगी वही होती है जो दूसरों के काम आए, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। जिंदगी हमेशा एक और मौका देती है। दीनानाथ ने हार नहीं मानी और एक भिखारी से प्रेरणा स्रोत बन गए।